Radha Radha, welcome to SolidWorks tutorial. In this video, we will discuss about what is relation in SolidWorks, how to apply relation in SolidWorks, and why these are important to applying relation in a sketch. Okay, so let's start. When click on sketch, click on sketch, select front plane. प्लेन सेलेक्ट करने के बाद में जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और सेलेक्ट देन एल एंटर देन दिस. ओके, लाइन पर क्लिक करोगे जैसे आपके सामने रिलेशन दिखाई देंगे. हम इसको हॉरिजॉन्टल, मेक हॉरिजॉन्टल. ओके, क्लिक ऑन दिस लाइन, मेक वर्टिकल. है ना, ये रिलेशन हुए. अब क्लिक ऑन दिस पॉइंट एंड कंट्रोल होल्ड, प्रेस एंड होल्ड, क्लिक एंड मेक इट कोइंसिडेंट. ओके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हुए. अब हम देखते हैं एल एंटर, क्लिक ऑन दिस लाइन एंड सेलेक्ट दिस लाइन, मेक इट परपेंडिकुलर. ओके, इक्वल. तो ये दोनों की लाइन की जो लेंथ है वो इक्वल हो गई, है ना. अब एक रिलेशन होता है, अपन डिलीट. एक रिलेशन होता है, देखो अगर अभी हम इस लाइन को क्या करते हैं, होल्ड एंड ड्रैग करते हैं. मतलब इसको हम देखो एक जगह से है बट एक जगह से इसकी लेंथ मूव हो रही है, तो इसको इस पर क्लिक करना है देन फिक्स. ओके, अब ये लाइन को हम मूव नहीं कर सकते कहीं पर भी. ओके, ये एक जगह पर फिक्स हो चुकी है. डन. अब हमको क्या करना है, ये क्लिक ऑन दिस लाइन एंड दिस लाइन. अब इसको हम परपेंडिकुलर करते हैं. ओवर डिफाइन हो चुकी है. ओके, डन. सबसे पहले इस लाइन के परपेंडिकुलर इस लाइन को करेंगे. दिस इज ओके. एक लाइन ड्रॉ. ओके, डन. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लाइन एंड होल्ड प्रेस, अब आएगा अपना परपेंडिकुलर. द स्केच इज ओवर डिफाइंड, क्लिक हेयर टू रिसोल्व द कॉन्फ्लिक्ट. ओके, इसको हम डिलीट करते हैं, है ना. अब एक बार हमने क्या सीख लिया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर. अब कोलिनियर को एक बार देख लेते हैं. देखो कोलिनियर, इस पर क्लिक करना है देन प्रेस एंड होल्ड कोलिनियर. मतलब क्या हुआ है, एक ही कॉमन लाइन में आ गया है दोनों लाइनें, है ना. डन. कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल है डिलीट. एक लाइन, इस लाइन को दिस लाइन, एल एंटर. एल एंटर लाइन कमांड के लिए शॉर्टकट होता है. ओके, अब देखो कंट्रोल होल्ड एंड मेक इट परपेंडिकुलर. तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना. ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी. देखो कभी कभी हमें पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में हो जाता है और कभी कभी दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के रिलेशन में हो जाता है. ओके, डन. अब हम क्या देख लेते हैं, अभी अपना हो चुका है वर्टिकल, कोलिनियर, परपेंडिकुलर, पैरेलल भी देख लेते हैं एक बार. क्लिक ऑन दिस पैरेलल. ओके, पैरेलल नहीं हो पाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसको हम डिलीट करते हैं. तो अब वो पैरेलल हो चुकी है एक दूसरे की लाइन. ओके, डन. पैरेलल के बाद में हम देखते हैं टेंजेंट, है ना. टेंजेंट के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. डन. क्लिक ऑन लाइन. अब हमको क्या करना है, इस लाइन को इस पे हमें टेंजेंट करना है. तो क्लिक ऑन दिस लाइन देन कंट्रोल होल्ड, इसको हम कर देंगे टेंजेंट. तो टेंजेंट हो चुकी है. कैसे, अभी टेंजेंट नहीं दिखा रहे जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ये एक्सटेंड. तो ये लाइन इस सर्कल का टेंजेंट है. ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टेंजेंट भी हो चुका है. ओके, अब हम देखते हैं को रेडियल और कोसेंट्रिक. तो दिस एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इधर, डन. एंड एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इधर. अब क्लिक ऑन दिस देन प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल. अब हमको करना है कॉन्सेंट्रिक.
तो इनका क्या हुआ है, कॉमन सेंटर हो चुका है ना। डन, कोसेंट्रिक खत्म हुआ। अब इसका देखते हैं कोरेडियल। क्लिक ऑन सेंटर पॉइंट आर्क। डन। एक और हम आर्क बनाते हैं, टेंजेंट आर्क, सॉरी टेंजेंट नहीं, ये वाला लेते हैं, सेंटर पॉइंट आर्क। ओके डन। अब सेलेक्ट दिस एंटिटी, सेलेक्ट द आर्क एंटिटी एंड सेलेक्ट द कंट्रोल, प्रेस एंड होल्ड एंड सेलेक्ट द सेकेंड एंटिटी एंड मेक इट क्या, कोरेडियल, मतलब कि कॉमन रेडियस। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे ट्री में, अभी एक्सटेंड करते हैं, हम इसको एक्सटेंड किया, देन इसको एक्सटेंड करेंगे, तो क्या इन दोनों का कॉमन रेडियस हो जाएगा। ओके डन। अब हम देख लेते हैं सिमेट्रिक, है ना। कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, डिलीट। अब क्या, सबसे पहले एक सेंटर लाइन लेते हैं, सेंटर लाइन, रिलेशन अप्लाई करते हैं इसमें, मेक वर्टिकल। ओके डन। एल एंटर, इस लाइन को पैरेलल। अब क्या करना है, सेलेक्ट दिस एंटिटी, सेलेक्ट दिस एंटिटी, दिस एंड दिस लाइन, मेक इट क्या, सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक है, जितनी इसकी डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस दोनों तरफ है। ओके डन, सिमेट्रिक भी हुआ। क्लिक ऑन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इनको करते हैं मर्ज, तो ये मर्ज हो गया। ओके, तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी टाइप के, कंट्रोल प्लस है, डन। तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी टाइप के रिलेशन है मैंने आपको बता, मतलब जितने भी टाइप के रिलेशन होते हैं मैंने आपको बता दिए। अब एक देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है जब एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं हम। ओके, जब हम इस लाइन पर सेलेक्ट करेंगे इस लाइन को, तो इसमें एक रिलेशन एग्जिस्टिंग, और मतलब डिफ़ॉल्ट में एक रिलेशन है, इसमें अंदर क्या रिलेशन ऐड किया गया है, हॉरिजॉन्टल रिलेशन को ऑलरेडी इसके अंदर ऐड किया गया है ना। और अगर इस लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर भी क्या है, वर्टिकल रिलेशन ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में है। तो देखो स्केच, हम कभी भी एक स्केच को विदाउट रिलेशन फुल्ली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एक स्केच को फुल्ली डिफाइन करना है तो हमें रिलेशन अप्लाई करना इज कंपलसरी। देखो, अब एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, मेक दिस रेक्टेंगल। अब आपको जाना है डिस्प्ले, फुल्ली डिफाइन स्केच, है ना। अभी फुल्ली डिफाइन नहीं है, अब हमने बोल दिया है एंटिटीज टू फुल्ली डिफाइन ऑल एंटिटीज इन स्केच, रिलेशन ओके, जितने रिलेशन आप अप्लाई कर सकते हो करना, हमें बस फुल्ली डिफाइन चाहिए। अब आप डायमेंशन का प्लेसमेंट भी कर सकते हो, अबोव स्केच, बिलो स्केच, लेफ्ट ऑफ स्केच, तो हमने बिलो स्केच और लेफ्ट ऑफ स्केच कर रखा है। देखो अभी हम करते हैं कैलकुलेट। ओके डन। तो इन्होंने रिलेशन भी अप्लाई किए हुए हैं, ये स्केच फुल्ली डिफाइन हो चुका है। क्लिक ऑन दिस लाइन, तो इस पर अभी वर्टिकल है, इक्वल लेंथ, है ना। देन इसमें भी हॉरिजॉन्टल है, इक्वल लेंथ, डन। इन दोनों की इक्वल लेंथ सेम, है ना, डन। कंट्रोल प्लस जेड, डिलीट दिस वन। ओके, तो इस वीडियो में हम सॉलिड वर्क में किस प्रकार रिलेशन को अप्लाई किया जाता है, वाई रिलेशन आर इम्पोर्टेंट, और रिलेशन को अप्लाई करना सीख चुके हैं। राधा राधा।